कुछ लोग ये बात नहीं समझ पाते कि अपने घर में तन्हाई के आलम में सुकून से बैठकर अपनी पसंद का खाना खाना और दूसरों के मामूलात से दूर रहना कितनी बड़ी नेमत है। ये वो सुकून है जो किसी बाज़ार से ख़रीदा नहीं जा सकता। दर हकीकत ज़िंदगी की सबसे बड़ी राहत यही है कि आप ख़ुद को पुरसुकून रखें और दूसरों के कामों में मदाखलत किए बगैर जिएं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और एक्साइटिंग वीडियो। सूट सिलाई कर रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ। ये मेरी अम्मी का सूट है, बहुत खूबसूरत प्रिंट है इसका। और ये मैं कटिंग कर रही हूँ, शर्ट कटिंग हुई है, अभी स्लीव्स कर रही हूँ। और ये मेरी अम्मी का सूट है, गरम सूट, सर्दियों का पहला सूट मैंने यही स्टिच किया। काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन बस क्योंकि सीज़न स्टार्ट है तो टेलर हज़रात बहुत बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, वीडियो की एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिलता। तो इसलिए आज मैंने थोड़ा टाइम निकाला, मैंने कहा चलें जी एक दो वीडियो की एडिट करते हैं। तो ये देखें जी, ये सारी सूट की आलमोस्ट कटिंग हो गई है। अम्मी क्योंकि मेरी शलवार पहनती हैं, सिलाइयों वाला पोंचा तैयार होता है उनका, तो ये देखें उसी हिसाब से, ये उनकी मेजरमेंट के हिसाब से मैंने उनकी ट्राउज़र की लेंथ और विड्थ की मेजरमेंट की और उसकी मार्किंग की, और अभी इसकी कटिंग हो गई और अब प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है स्टिचिंग का। तो ये अम्मी मेरी को बहुत पसंद है सिंपल सा गोल गला। तो मैंने ये एक वक्त डाला कि मैंने ये जो बनी बनाई हुक्स मिलती हैं इलास्टिक की, मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे ये बहुत प्यारी लगी। तो मैंने उनसे पूछा, अंकल ये किस लिए यूज़ होती है? उन्होंने कहा कि ये ना इस तरह हुक बनी हुई है। तो जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया, इट्स टू मच डिफ़िकल्ट। मैंने इसको बहुत ईज़ी लिया हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट करके सिलाई करने लगती थी तो ये नीडल के साथ ही नीचे बॉबन केस में चली जाती थी। बहुत मुश्किल से सिलाई किया, लेकिन मैंने कहा मैं करके छोड़ूंगी। तो देखें जी, ये मैंने गले के साथ फिर वो पहले पट्टी के साथ उसको अटैच किया और अभी मैं शर्ट के ऊपर उसको स्टिच कर रही हूँ। धागा बार बार टूट रहा था उनकी वजह से, और खैर हिम्मत करके मैंने सिलाई कर। देखिए कितना खूबसूरत तैयार हुआ है, लग बहुत प्यारा रहा था लेकिन बहुत मुश्किल से बना। आफ्टर दैट मैंने शोल्डर अटैच किए दोनों के, और साथ ही मैं फ़िटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ एज़ यूजुअल, तो इसकी भी मैंने लगा ली। ये दोनों साइडों पे करके तो फिर मैंने बैक साइड के गले की जो है मेजरमेंट की और उसकी कटिंग की, और फिर मैंने उसका वो रेशमा कपड़ा लिया, अरेब वाला जिसको कहते हैं, और वो मैंने लगा दी। उसकी बहुत अच्छी उसकी आती है। अभी ये मैं बाजू के लिए जो है वो बॉर्डर रेडी कर रही हूँ, उसके साथ लेस अटैच करके। और ये जितनी मुझे सिलाई में मार्जिन चाहिए था उतना छोड़ के मैंने लेस लगानी स्टार्ट की है। लेस की भी सीधी साइड और शर्ट की भी सीधी साइड दोनों एक ही साइड पे हैं, ठीक है। ये दोनों रेडी हो गई। अभी मैंने ये स्लीव्स ली हैं तो इनके ऊपर मैंने इसको उल्टी साइड पे उल्टा करके रखा है, और जब मैं इसको टर्न करूँगी तो ये लेस समेत बॉर्डर जो है ये फ्रंट साइड पे आ जाएगा। ये देखिए ऐसे बहुत ही खूबसूरत सा लेस का डिज़ाइन भी बहुत प्यारा था, मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। छोटा डिज़ाइन, बड़ी चौड़ी लेसें उनको नहीं पसंद। तो मैं जब उनका सूट सिलाई करती हूँ, वैसे तो हर ड्रेस को मैं बहुत दिल जान से सिलाई करती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी का बहुत स्पेशली सूट होता है मेरे लिए कि हर तरह से वो परफेक्ट होना चाहिए। तो ये देखें लेस और बाजू जो है वो रेडी हो गए हैं। अभी उनको मैं शर्ट के साथ अटैच कर रही हूँ। फिटिंग की सिलाई मैंने ऑलरेडी लगा ली हुई थी, तो स्लीव्स लगाने के बाद ये जो दामन का बॉर्डर है उसको भी बाजुओं के बॉर्डर की तरह रेडी कर रही हूँ। लेस लगेगी वैसे ही, और उसके बाद मैं उसको शर्ट के ऊपर रख के, ये देखें, ये मैंने पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादा एक्स्ट्रा इसलिए रखा था कि मुझे ये था बॉर्डर का मेरे जहन में नहीं था, तो लेकिन फिर वो शायद मैंने बाद में कटिंग कर दिया। और ये देखिए बॉर्डर भी रेडी। अब मैंने जो लेस थी उसको मैंने जो साइड की फोल्डिंग का मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ था ऑलमोस्ट 2 इंच,
अब इसको मैंने लेस को ऐसे रख के चारों चाक पे मैंने लगा दी है। और ये देखें, अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करके, तो ये जो सिलाई ऑलरेडी लगाई हुई है ना, इसी के थोड़ा सा एक पॉइंट का मार्जिन रख के तो मैं इसके ऊपर डबल सिलाई लगाऊंगी। चारों साइडों पे लगाने के बाद मैंने आयरन किया है और अभी इसकी फ़ाइनल लुक आप देखें कितनी प्यारी लग रही है। बेशक आप यहाँ पे तरपाई कर लें या आप पे सिलाई लगा लें। और लेस देखें लग चुकी है। ऐसे ही मैं चारों साइड पे सिलाई लगा दूँगी और बहुत प्यारा सा कमीज़ मेरी अम्मी का रेडी हो जाएगा। ये इसको अच्छा सा कोना बिठा के इसका लेस का, और अगली साइड पे अगले चाक तक जाएंगे। ये देखें ये रेडी। और ये दूसरा चाक है। इस पे तरपाई भी बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन क्योंकि तरपाई बार बार खुल जाती है और आजकल सिलाई चल भी रही है, बहुत प्यारी लगती है, तो इसलिए मैंने अम्मी की सिलाई ही लगाई है चाक के ऊपर। और बॉर्डर तो ऑलरेडी सिलाई में लगना था, वो मैंने सिलाई में लगाया। ये देखें जी ये फाइनल। और उसके बाद अभी जो है शर्ट सिल गई है। अभी मार्किंग कर रही हूँ पांचे की कि मुझे उसमें फ्यूजिंग कितनी रख के और उसकी फिर मैंने फोल्डिंग करनी है और फिर उसकी इंशाल्लाह सिलाइयाँ लगाते हैं। तो ये देखें ये मैंने लगा के जो एक्स्ट्रा था वो मैंने उसको फोल्ड कर दिया। ये देखिए सेम मैंने रखा है इसका। ये मैं दोनों की जो है फोल्ड, असल में थोड़ी सी ना मेरी आयरन का भी इशू आ रहा था, इसलिए जल्दी से हो नहीं पा रहा था। तो ये देखें ये रेडी। अभी मैं इसकी सिलाइयाँ लगाऊंगी और मैं ऐसे सिलाई लगाती हूँ। एक बार पहले भी मैंने शेयर किया था कि मैं ये जो मशीन का पाँव है इसके साथ रख के जो है ना, मैं एक एक पाँव का गैप रख के, ये देखें अभी नज़र आ रही है, पहले पूरे पांचे पे मैं ऐसे सिलाई लगाती हूँ एक एक पाँव के गैप से। आफ्टर दैट मैं वो जो गैप होता है उसके सेंटर में, सब सिलाइयों के सेंटर में एक एक और सिलाई लगाती हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, हो सकता है सबका डिफरेंट मेथड हो, लेकिन मैं जिस मेथड से लगाती हूँ वो ये है कि पहले एक पाँव की सिलाई का गैप रखती हूँ और उसके बाद उस गैप के अंदर जो है ना वो मैं एक एक सिलाई लगाती हूँ। तो पांचा बहुत खूबसूरत तैयार होता है। ये देखें ये तैयार हो गया। अभी मैं इसकी फाइनल सिलाई लगाती हूँ। ये देखें जी अभी बारी आ गई है आसन की। और ये देखें जी नेफे की सिलाई लगा के इलास्टिक डाली है मैंने, और उसके बाद ये इसकी फ़ाइनल लुक देखे, सिल के इतना खूबसूरत और पहना मेरी अम्मी को और भी खूबसूरत लगा। और ये देखें जी ये शलवार है और ये शर्ट है, उसका बॉर्डर है बाजुओं का। और ये देखें जी सिल के बहुत प्यारा लगा। और ये दुपट्टा है साथ। और मेरी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।